आज बिग बॉस खेल गए पूरी तरह से। निकी तंबोली जो कंफर्म्ड होने के बाद खुशी से फूली नहीं समा रही थी, बार बार मैं कंफर्म्ड हूँ ये कहती हुई नजर आ रही थी, उनको आज उनके साथ के हाउसमेट्स की मेहरबानी पर उनकी राय पर छोड़ दिया। दूसरी तरफ रुबीना दिलायक जिन्होंने लगातार निकी की कमी बताई, उसको और रुबीना को, उसको और निकी को दिमाग में कचरा टास्क में डाल दिया, जिसके बाद रुबीना ऑब्वियस था कि रुबीना रिएक्ट करेगी। रुबीना रिएक्ट कैसे नहीं करेगी। तो एक तरफ जहां हिना और गौहर ने रुबीना को पंप कर दिया था कि हमें बिग बॉस 14 का विनर दिखता है, और बाद में ये भी कहा, ये तो आपस में बात की, बाद में ये भी कहा कि तुम ऐसे ही रहना, यू आर गोइंग सुपर। रुबीना ने बिग बॉस के साथ जो है युद्ध का ऐलान कर दिया। सलमान खान ने साफ तौर पे कह दिया अपने बैग्स पैक करो और निकल जाओ। क्या सलमान खान रुबीना दिलायक को बिग बॉस घर से बाहर का रास्ता दिखा देंगे? जान की असलियत सामने आ गई, उनकी दोस्ती की असलियत सामने आ गई। जान भी उतने बेवकूफ़ नहीं जितने दिखाई पड़ रहे हैं। पवित्र फालतू में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना करती हुई लड़ाई में कूद पड़ी। राहुल ने जाके लोगों को बोला भाई मेरे बारे में बात मत करना, मैं दूर ही ठीक हूँ, मुझे इस पंगे में मत घसीटो, उनको दूर रहना है। जान ने जमाई महफिल, तमाम लोगों को उसने खुश किया, और राहुल वैद्य ऑब्वियस रीज़न से लोग उसके पास नहीं गए। तो आज के एपिसोड में बहुत कुछ हुआ। शुरुआत हुई, अगर हम बात करें तो किचन में चॉपिंग की ड्यूटी, इस पर बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है। चॉपिंग और कुकिंग ड्यूटी एक को ही मिलती है नहीं, तो हर सीज़न में कुकिंग और उनके हेल्पर्स होते हैं। कुकिंग के होती है ड्यूटी और एक हेल्प के लिए होता है, और कुछ और लोग यूं ही हेल्प के लिए बैठ जाते हैं। आमतौर पे ऐसा ही होता है। अगर आपको याद होगा तो पिछली बार कुकिंग की ड्यूटी में हेल्पर यानी असिस्टेंट जो है सिद्धार्थ शुक्ला 2-3 शिफ्ट में देवलीना के साथ भी थे, रश्मि के साथ भी थे। फिर उनको कुकिंग नहीं आती थी तो वो चॉपिंग करने लगे, और बाद में धीरे धीरे हाथ वाट कटने के बाद चॉपिंग से भी वो आउट हो गए। लेकिन आज जो सिद्धार्थ ने स्टैंड लिया कि कुकिंग जो है, कुकिंग करने वाले लोगों को चॉपिंग भी करनी होती है, लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं मगर उन्हें चॉपिंग करनी होती है। इस बात को लेकर बहुत सारा डिफरेंसेस आए, बहुत सारी बातचीत हुई। मगर आपको बताऊं तो रुबीना और अभिनव ने, रुबीना में अभिजीत बार मुंह में आता नाम, रुबीना और अभिनव ने इस पर बहुत तांडव मचाया। उन्होंने पूरा मतलब एक पूरा ऐलान जंग कर दिया, जहां वो मैं नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा, और आज एकदम खड़े होकर अभिनव ने ऊपर से ऐलान किया आज से मैं आज चॉपिंग करता हूँ, सीनियर्स बोल रहे हैं तो, और आज के बाद जो है मैं वही कुकिंग करेगा, जो कुकिंग जो करेगा वही चॉपिंग करेगा। अभिनव के धीरे धीरे शेड सामने आ रहे हैं। अब तक अभिनव चुप थे। आज जैस्मिन वसीम का भी जो ये वाला लुक था वो चला गया, वो मुझे क्यूट लगता था। आज उनका आ गया तू गंदगी, तू ऐसी, तू वैसी। तो किसी और को जज ना करें। मुझे जैस्मिन बहुत अच्छी लगती है, उसकी वो क्यूटनेस भी अच्छी लगती थी, मगर आज वो क्यूटनेस नकली दिख गई। निकी जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी, आज वो गिड़गिड़ाने लगी। यानी अभी तक मेरा कोई फेवरेट, सुपर फेवरेट कॉन्टेस्टेंट नहीं बना। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि एक रुबीना जो मुझे अच्छी लगी वो थोड़ा ओवर हो जाती, ओवर इतना कि थोड़ी इरिटेटिंग लगने लगती है। उसका स्टैंड अच्छा लगता है लेकिन वो इरिटेटिंग लगने लगती है। जान जो बहुत क्यूट लग रहा था पर मैनिपुलेटिव है, वो स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट नहीं है, ज़्यादा आगे तक नहीं जाएगा, और आज गाना गवा लिया, मुझे लगा है कहीं इसी हफ्ते ना चला जाए। तो ऐसे में, हालांकि इस हफ्ते किसी के एविक्शन की खबर आ नहीं रही है, लेकिन ऐसे में कोई फेवरेट कॉन्टेस्टेंट नहीं बन पा रहा, पक रहा है मुझे। लेकिन आज खेल अच्छा हुआ है, खेल अच्छा हुआ आज। काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंड रुबीना और अभिनव दोनों एक तरफ हो गए थे, बाकी पूरा घर एक तरफ हो गया था। रुबीना ने आज सिद्धार्थ से कह दिया कि सीनियर हो तो सीनियर का स्टैचर रखो, और बहुत सारी बातें बोल दिया, बहुत सारी बातें बोल दी। पवित्रा से भी बहुत, पवित्रा को अपनी जगह नहीं मिल रही है। पवित्रा लॉस्ट है। उसे रुबीना वाले ग्रुप में वो रुबीना को पसंद नहीं करती, उसको पता है रुबीना पवित्रा स्ट्रॉन्ग है, उसको न चाहते हुए भी निकी को सपोर्ट करना पड़ रहा है। निकी को भी पवित्रा पसंद नहीं करती है, बिल्कुल पसंद नहीं करती, ज़बरदस्ती वो जो है पसंद करने का नाटक करी, मगर पवित्रा के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर एजाज और पवित्रा साथ होती तो वो लोग अलग से इंडिविजुअल खेल सकते थे, मगर एजाज और पवित्रा की भी नहीं जमी। तो फिलहाल एजाज भी ऐसे है जिनकी रुबीना से नहीं जम रही है, तो वो उस टीम में नहीं जा सकते। यहाँ पर निकी से उनकी जमती है, लेकिन समहा वो उस एज ग्रुप में फिट नहीं हो रहे, और अभी वैसा वाला नहीं हो रहा। जैसे अबू जी जो हैं सिद्धार्थ आसिम के साथ सेट हो गए थे उस ग्रुप में, सिद्धार्थ आसिम आरती और बाद में शहनाज भी आ गए, उस ग्रुप में वो सेट हो गए थे। एजाज, खैर एजाज उतने सीनियर नहीं है ऑफकोर्स, लेकिन फिर भी वो इन लोगों से सीनियर है। एजाज उस ग्रुप में फिट नहीं हो पा रहे।
तो ऐसे में एजाज और पवित्रा के लिए थोड़ा, पर आज एजाज आज काफ़ी स्ट्रांग दिखे, पवित्रा आज एक दो दिनों से बिल्कुल स्ट्रांग नहीं दिख रही, बिल्कुल दिख भी नहीं रही ज़्यादा ज़बरदस्त। इसलिए आज पवित्रा ने फालतू का स्टंट किया, जो अंडे बनाता है वो पोंछ दे, ज़बरदस्ती। वो एक्चुअली वो राहुल से पता नहीं, उनको पता है कि राहुल रिएक्ट करेगा, उनको ये डर है कि वो किसी और से लड़ेंगी तो रिएक्ट नहीं करेगा, रुबीना से लड़ेंगी तो रुबीना तो उनके इक्वल बराबर होगी। वो राहुल से बार बार भिड़ती फालतू का। पिछली बार भी दादा वाले एंगल पे उन्होंने फालतू का वो बाथरूम में टिश्यू पेपर वाले एंगल पे भिड़ी थी। आज फिर से बाथरूम वो गैस जो खाना बनाएगा, एक्स्ट्रा अंडा बनाएगा, पोंछ लेगा, चाय बनाएगा, अंडा बनाएगा। राहुल ने नॉर्मल कुछ बात कही, उसको लेकर के तुम्हारे बाप का घर नहीं है औकात में, दैट कॉन्वर्सेशन वॉज जस्ट नॉट, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, it was not required, it was unwanted, nobody give a shit to it, nobody was interested in that. राहुल ने गिव बैक दिया, बाद में लोगों ने आपस में वो भी कर लिया। एनीवेज, आज गौहर और हिना को रुबीना बहुत पसंद है। हिना शुरू से रुबीना को सपोर्ट करे, जबकि सिद्धार्थ और गौहर उनको निकी पसंद थी। आज उन लोगों ने तारीफ भी की बाद में। आज वैसे बिग बॉस ने निकी के साथ बड़ा खेल किया। एनीवेज, रुबीना के बारे में जब रुबीना ने स्टैंड लिया, हिना ने कहा आई कैन सी बिग बॉस 14 का विनर, उसने ये लाइन बोली और गौहर ने कहा यस 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 शी इज। सिद्धार्थ ने कहा नो, सिद्धार्थ ने डिफर किया, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं है, तो सिद्धार्थ ने मतलब सिद्धार्थ का कहने का मतलब था मैं नहीं मान रहा इस बात को, मुझे नहीं लगता। तो ये इसके बाद जो एक शुरू में किचन में जो किचन ड्यूटी की चॉपिंग हुई, उसमें रुबीना और उनके पतिदेव ने ये कह दिया कि अब हम लोग जो है, आज लास्ट दिन है, उसका ड्यूटी चेंज होगी। और एक फालतू कन्वर्सेशन उसके बारे में मैंने आपको बताया। लग्जरी बजट का टास्क हुआ, जिसमें राहुल और जान को गाना गाना था, और ऑब्वियसली राहुल को कोई पसंद नहीं करता था। जान चूँकि सबके दूसरे कॉर्डियल रिश्ते हैं, तो जान के पास सब लोग आए। जान ने ऐसे महफिल जमाई। जान राहुल बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत कॉन्फिडेंट। उनको ज़रा भी, उन्होंने कहा मुझे इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, मेरा गिटार आ गया, मैं खुश हूँ, मैं वही करना मुझे जो मैं रोज़ करता हूँ। ही वॉज वेरी मच इन हिज स्किन। हमको उसके राहुल के लिए तारीफ़ करनी पड़ेगी। राहुल को जो गाने दिए गए थे वो अलग पेस के थे, और वो क्लब टाइप के गाने उन्होंने गाए, जबकि जान ने वैसे वाले गाने गाए, कॉन्सर्ट वाले गाने गाए। तो कॉन्सर्ट वाले हाई एनर्जी मोड में सारे लोग वहाँ पर आ गए, सीनियर्स वहाँ पर आ गए, एक दो बार यहाँ पर आए थे। जान क्लियर विनर बन गए। लग्जरी बजट में जान ने अपने साथ निकी, निशान, एजाज और शहजाद का नाम लिया, राहुल का नाम नहीं लिया। वो कॉम्पिटिटर थे, उनका नहीं ले सकते थे, ऐसा कहीं कहा नहीं गया। तो राहुल को बुरा लगा या क्या, वो हमें वो पूरा दिखाया ही नहीं गया, पूरा एडिटेड था, वहाँ पे कुछ दिखाया नहीं। लेकिन शहजाद को, जान भी यहाँ पर गेम खेल रहे हैं। जान एजाज के साथ है, क्योंकि जान को पता है कि एजाज अकेले है, एजाज की कोई टीम नहीं है। वो एजाज से भिड़ते भी है, लड़ते भी है, उनसे वो भी करते हैं, सलाह मशवरा भी लेते हैं। आज भी उनसे भिड़ गए, लेकिन जान एजाज को अपनी गुड बुक्स में रख रहे हैं। आज बहुत सारा एजाज ने निकी के लिए स्टैंड लिया। खैर, हम इसके बाद आते हैं, उसी टास्क पर आते हैं जहाँ बिग बॉस खेल गए और निकी के लिए उन्होंने कहा कि निकी जो है कंफर्म रहे या वापस से आप लोगों की तरह TBC हो जाए। निकी के जो दोस्त थे जान और निशान, इन दोनों ने, राहुल ने कुछ नहीं कहा। राहुल ने कहा ये मेरी दोस्त है, इसलिए मैं इसको जज नहीं करूँगा, इसलिए वो कंफर्म में है। बहुत ही अच्छा जवाब दिया जान और निशान ने। पहले जान ने शुरुआत की, कहा कि बहुत घमंड आ गया है, तुम देखती नहीं हो, फलाना ढिमाका जो भी, लेकिन फिर भी तुम दोस्त हो, इसलिए तुम कंफर्म हो, तुमको चेंज करना चाहिए। निशान ने भी वही बातें कही। बाकी रुबीना और जैस्मिन ने तो ओवर द बोर्ड जाकर के, तुम दिमाग तुम्हारा कचरा है, तुम अपनी पर्सनैलिटी तुम्हारी रोज़ अलग दिखती है, जब देखती हो क्या ज़रूरत है तो हाँ करने लगी। मतलब वो जैस्मिन के वर्ड मुझे याद नहीं है। रुबीना ने भी ऐसे कहा कि अपनी पर्सनैलिटी, आज सॉरी बोलने लगे, आज आ गए मुझे वोट, एजाज को बोला मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। मुझे टीवी चैनल्स की याद आ गई। टीवी चैनल्स पे आजकल मुझे वोट दो की मांग चल रही है। बिग बॉस पे भी अपने लिए वोट नहीं मांग रहा। यही नहीं, रुबीना ने ये भी बोल दिया कि जो मेरे फैंस हैं वो इनको वोट दें फॉर एजाज के लिए। रुबीना एजाज से बहुत भिड़ती है, निकी से, एजाज से भिड़ती है और किसी से भिड़ती नहीं है। जैस्मिन ने आज बहुत कुछ बोला, भड़ास पूरी निकाल दी, और उन्होंने ये भी बोला, जब शहजाद ने उनको बोला कि अच्छा हो तूने बोल दिया, तो बोलती अब तो खुशियानी बिल्ली आके और खम्बा नोचेगी। लोग कोई शहजाद, अगर मैं बोलूँ तो रुबीना, अभिनव, शहजाद और कौन,
रुबीना, अभिनव, शहजाद और जैस्मिन, ये 4 लोग अग्री नहीं कर रहे थे और बाकी 5 लोग अग्री किए कि उसको कंफर्म रहना चाहिए। बहरहाल कुछ आम सहमति नहीं बनी तो वो कंफर्म रही निकी, हम सब ने देखा। लेकिन निकी के ऊपर इस बात का बहुत असर पड़ा, निकी हिल गई। निकी ने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि अगर आप लोग मेरे दोस्त हो और आप लोग अभी कह रहे हो कि मैं गलत थी, मैं घमंडी दिख रही थी, तो आप लोगों ने क्यों नहीं उस समय मुझे कहा कि तुम गलत कर रही हो। बिल्कुल सही बात, अगर सच्चा दोस्त है तो बताता है वो। निकी का पॉइंट फुल वैलिड था, जिस पे जान ने अपना पक्ष रखा। जान ने कहा कि नहीं तू, मुझे लगता है तुझे बुरा, तू मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, मुझे लगा तुझे बुरा लग गया इसलिए मैंने नहीं कहा। निशांत ने तो यहाँ वहाँ, लेकिन दोनों जन ने अपनी भड़ास निकाली और निकी का पॉइंट एकदम वैलिड था। बाद में गौहर ने, आज गौहर ने निकी की तारीफ़ की। गौहर को निकी पसंद है, हालांकि गौहर की ऐसी पर्सनैलिटी है, आई डोंट नो हाउ वो निकी को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मुझे लगा था कि गौहर भी इन सब में से या तो वो रुबीना को सपोर्ट करेगी या एजाज को सपोर्ट करेगी। वैसे हाँ, आज जान को पता है कि एजाज को जो है गौहर पसंद है, तो आज गाना बजाकर उसने गौहर और एजाज को साथ में डांस करने का मौका दिया। तो आज एजाज की तो बल्ले बल्ले हो गई, एजाज की फुल बल्ले बल्ले हो गई। तो एनीवेज मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा मैं बात कर रही थी टास्क वाली बात की। तो निक्की ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि आप लोगों को मुझे बताना चाहिए था, अगर आप लोग मुझे नापसंद करते, मुझे मेरी किसी आदत को नापसंद करते हो, मेरी पर्सनैलिटी चेंज। उसने निशांत से ये भी कहा कि जब जवाब नहीं होता तो आप भाग जाते हो। तो निक्की ने शी गेव इट बैक। उसने जाकर के रुबीना और अभिनव को कन्विंस करने की भी कोशिश की कि मेरा ये स्टेटस रहने दो, मगर अभिनव ने कह दिया कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, तुम्हें बदलना चाहिए अपना नेचर। मैं फिर भी बोलूँगा कि नहीं। रुबीना ने कहा मैं अंदर आके बाद में बात करूँगा, अंदर का ज़रा सब ख़त्म हो जाए। रुबीना अकेले में कुछ भी कन्वर्सेशन नहीं करती हैं चुगली और गॉसिप के अलावा। जो बहुत बड़ी वाली बात होती है वो उनको सार्वजनिक तौर पर, ये बहुत बार हुआ है, उनको डाइनिंग एरिया में ही करना है ताकि पूरा बड़ा वाला वो बने। और वो ज़बरदस्त तरीके से आज भी उन्होंने एकदम, मतलब आज कौन सा वर्ड चिल्लाया उन्होंने, वोट दो चिल्लाया। और डबल ढोलकी बोला उन्होंने एजाज को, डबल ढोलकी मत बनो, जब वो नहीं है सिर्फ गुड बुक्स में आने के लिए, अच्छा बनने के लिए तुम डबल ढोलकी बजा रहे हो। एजाज और इनडायरेक्टली पवित्रा दोनों को कहा उसने। आपको लगता है एजाज डबल ढोलकी है? क्योंकि एजाज फेक अब तक कहीं नहीं लगाया, एजाज ने समहाउ वो कहीं फेक नहीं लगाया। एजाज को शुरू से धीरे धीरे उसको निकी पसंद आई और उसने बताया कि जो भी है ये गेम अपना पर्सनैलिटी दिखाने का, एक वैलिड रीज़न दिया एजाज ने। और एजाज ने कहा कि निकी सही है। रुबीना ने उसको जज किया। एजाज और रुबीना की बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल यानी बिल्कुल नहीं बनती। अब इसके बाद ये दोस्ती, जो चारों दोस्तियां थी वो दोस्त ना रहा। सुबह मैंने आपको एक पैकेज बना के बताया था कि दोस्तियां टूटने वाली दोस्ती, बहुत गहरी दरार आ गई है। जान, निशांत और, तो अब दोस्त मत कहो ना। और लास्ट में जब ख़त्म हुआ शो, जहाँ पे कट हुआ वहाँ पे ये, तो फिर दोस्त रहने की ज़रूरत ही क्या है, इस पर तो मत रहो दोस्त। यहाँ पर कॉन्वर्सेशन कट हुआ। कल की अगर मैं बात करूँ तो कल रुबीना दिलैक बिग बॉस से सलमान से भिड़ने वाली है। सलमान उनको अपना बैग पैक करने के लिए कहा। सलमान खान ने ये भी कहा कि मैं आपसे बहुत धीमे नॉर्मल लहजे में बात कर रहा हूँ। और रुबीना ने बिल्कुल अपना हाथ उठा दिया, क्योंकि बिग बॉस ने उनको टास्क दिया था कि किसके दिमाग में ज़्यादा कचरा है, निकी के या रुबीना के। तो रुबीना ने इस बात पर स्टैंड लिया कि आप मुझे इस तरह से डेरोगेटरी कमेंट नहीं कर सकते दिमाग में कचरे का। आई टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ। तो ये एक बड़ा स्टैंड रुबीना ने लिया है, जो उनके लिए उनको फैंस बहुत सारे दिलाएगा, बहुत फैंस दिलाएगा। उनके फैंस को उनका ये स्टैंड ज़बरदस्त लगेगा। वो इतना नहीं होता अगर हिना ने उनको बहुत पंप किया। आज हिना ने बहुत पंप किया। हिना बहुत ज़्यादा रुबीना को सपोर्ट कर रही हैं। सिद्धार्थ निकी को कर रहे थे, मगर सिद्धार्थ ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, उसके बाद बंद कर दिया। मगर हिना कंटिन्यूसली रुबीना को और जैस्मिन को सपोर्ट कर रही हैं। तो आज उन्होंने रुबीना को डायरेक्टली कहा कि बहुत अच्छा है, यही पर्सनैलिटी आगे रखना। और रुबीना में इतनी ज़्यादा उसे कॉन्फिडेंस मिला कि उसने सीधे बिना सोचे समझे वो भिड़ गई बिग बॉस से, सलमान खान से। सलमान खान से भिड़ना ये अच्छा सिग्नल नहीं है। फिर सलमान खान खींचने लगते हैं और उसके बाद फिर मामला गड़बड़ जाता है। अब देखना ये है कि आगे ऊँट किस करवट बैठता है। वैसे आज सिद्धार्थ शुक्ला, हिना और गौहर ने बहुत अच्छे मोमेंट्स किए। साजन वाला उनका जो
परफॉर्मेंस था, मज़ा आया, एंटरटेनिंग था। और आज सिद्धार्थ शुक्ला 8 बजे के पहले ही उठ गए थे और बाहर गार्डन एरिया में आके शहनाज को या कौवे को किसको ढूंढ रहे थे, कहाँ कहाँ कहाँ, क्या सिद्धार्थ वो कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे, पता नहीं, शायद ढूंढ रहे थे। लेकिन शो में सीनियर्स के रहने से रंग जम रहा है, कितना भी बोलें उनके जाने के बाद एक फीकापन ज़रूर आएगा। ऐसा मुझे लगता है अगर रश्मि, आसिम और गुलाटी आते हैं, गौतम गुलाटी, आई डोंट नो, गौतम गुलाटी समहाउ मुझे वो रेलेवेंट नहीं लग रहा है। अब देखते हैं कैसा क्या होता है, क्या जो लड़कियां कॉन्टेस्टेंट हैं अभी फ़िलहाल उनके साथ एक अच्छा एंगल बनाने के लिए आसिम और गुलाटी को लाया जा रहा है, मे बी, देखते हैं। आपको क्या लगता है, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और बने रहे मेरे साथ। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, बिग बॉस की सारी खबरें देखिए आप सिर्फ और सिर्फ फीफा फूस पर।